माँ लखनऊ को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार लेकर फिर हाजिर हूँ शनि की सीरीज शनिदेव महाराज 29 अप्रैल 2022 को अपनी राशि परिवर्तन 2.5 साल बाद मकर से कुंभ में करने जा रहे हैं। उसका क्या असर होगा कन्या लग्न और कन्या राशि वालों पर, चंद्र राशि की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी लग्न कन्या है या आपकी राशि कन्या है तो आपको ये सुनना है। 29 अप्रैल 2022 से 29 मार्च 2025 तक लगभग 3 साल, 2.5 साल से कुछ ज़्यादा हमेशा रहते हैं शनिदेव। इस राशि में रहेंगे, जुलाई के अराउंड वक्री हो जाएंगे, मकर में चले जाएंगे, जनवरी में फिर आ जाएंगे, उसके बाद ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ेंगे। वैसे भी इनका दोस्ती कन्या लग्न और कन्या राशि वाले से खूब होती है, क्योंकि उसके परम मित्र हैं बुध के शनिदेव महाराज, और मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे। कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है, दूसरी वायु तत्व की जो राशि है ना भैया तुला, वहाँ उच्च के होते हैं। तो निश्चित तौर पर पावरफुल शनि है और बहुत कुछ देने वाले हैं, क्योंकि आपके छठे भाव में रहेंगे। छठा भाव रोग का, शत्रु का, परेशानियों का, कर्ज का, नौकरी का, सेवा का, इन सब में उत्थान होगा। शत्रुओं का समापन, कर्ज का समापन, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस रहेंगी, वो बताएंगे डिटेल में। इसीलिए आपसे कहेंगे शेयर सब्सक्राइब लाइक करिए फ्यूचर के लिए, क्योंकि और भी सीरीज है, इंटरेस्टिंग सीरीज लेके आने वाले हैं अपने इस चैनल पर। उसी के साथ साथ अगर कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे नंबर जो दिया जा रहा है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझसे डायरेक्ट जुड़ना है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया जा रहा है, जुड़ सकते हैं। तो कर्म फलदायक शनिदेव महाराज जब राशि बदलेंगे तो जबरदस्त फर्क आएगा। 141-42 दिन तक वक्री रहेंगे, जुलाई से लेके जनवरी तक। ज्योतिष में शनिदेव दुख, पीड़ा, नौकरी, लोहा, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्निकल स्टफ, इंजीनियरिंग, ऑयल आदि के मेन कारक माने गए हैं। ज्योतिष में हालांकि इन्हें आयु का भी, कोर्ट कचहरी का भी, बुढ़ापों का भी, प्राकृतिक आपदाओं का भी, निर्धनता का भी, पाप का भी, भय का भी, कारावास का भी, विज्ञान का भी, कामगार मजदूरों का भी, सेवा भाव का भी, कृषि का, त्याग का, काली दाल, काले कपड़े, काले चीजों का और डकैती तक का कारक माना गया है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट। कन्या लग्न हो या कन्या राशि तो भैया छठे भाव पे तीसरी दृष्टि 8वें पे होगी, 7वीं दृष्टि 12वें पे और 10वीं दृष्टि तीसरे घर पे। तो 8वें पे दृष्टि का मतलब है ससुराल पक्ष पे आप हावी होने की कोशिश करेंगे, थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती है। 12वें घर पर दृष्टि का मतलब है खर्चे बढ़ेंगे, उसमें उलझेंगे, बीमारी और खर्चों का कॉम्बिनेशन बन सकता है, वहां ध्यान देना होगा। तीसरे भाव में भाई बहनों से छोटा मोटा विवाद हो सकता है, पैतृक संपत्ति में छोटा मोटा दिक्कत हो सकती है। शनि के बारे में और अगर डिटेल में जानना है ना, रहस्य उनके जो कोई नहीं बताता है, मेष राशि वाला वीडियो शुरू के 10 मिनट सुन लीजिएगा, आप समझ जाएंगे, बहुत डिटेल में बताया है कि शनि इज नॉट सैक्रिफाइस, शनि इज स्टेबिलिटी। सैटर्न इज स्लो बट सैटर्न इज श्योर। तो हर चीज आदमी श्योर करना चाहता है लाइफ में, तो इसलिए शनि तो बड़े इंपॉर्टेंट है। अब बात सीधे आपके राशिफल पर, नौकरी और व्यवसाय पर। तो नौकरी वालों को खासा लाभ मिलेगा, शुभ समाचार मिलेंगे। इस दौरान खूब मेहनत कराएंगे शनिदेव महाराज आपसे, खास तौर से मई से लेके अगले साल मार्च तक, लेकिन 10 महीने रगड़ देंगे आपको। उसके बाद उसका फल जब देंगे तो आप भी कहेंगे, मैं हमेशा कहता हूँ शनि का दिया सदा के लिए रहता है, हमेशा के लिए रहता है। खूब रुपया पैसा, दिक्कत परेशानी सब खत्म, और नौकरी में जबरदस्त डोमिनेंस, उच्च पद मिलेगा, लेकिन 10 महीने खूब मेहनत के बाद। नौकरी में प्रमोशन के चांसेस, नौकरी में आगे बढ़ने के चांसेस, नौकरी में अधिकारी पक्ष तारीफ करेंगे, बड़ा पद, उच्च पद, प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी, साइंटिस्ट वगैरह ये सब भी बन सकते हैं। ब्यूरोक्रेट, IAS PCS, न्यायालय में उच्च बड़ा पद मिल सकता है। नौकरी के लिए जबरदस्त समय रहेगा। व्यापारियों के लिए मध्यम समय, क्योंकि व्यापारी अक्सर 2 के 4 जल्दी से करना चाहता है और शनि देव इसके भी अपोजिट रहते हैं, कहते हैं मेहनत करो और 2 का 2.5 बनाओ।
लेकिन व्यापारी धोखा 3 से नीचे कभी बनाता नहीं। यही चीज आपको छोड़नी होगी। अगर ये आप छोड़ें लेंगे तो तरक्की हो जाएगी, नहीं तो अगले 2.5 साल खराब जाएंगे। निश्चित तौर पर स्थिति खराब होगी, स्थिति गंभीर भी हो सकती है। कारोबार खराब हो सकते हैं, कारोबार टूट सकते हैं, कारोबार में जबरदस्त समस्याएं हो सकती हैं। तो जरूर फोकस, ध्यान, मेहनत रखनी होगी और जो मूल मंत्र दिया उसे याद रखना। बात करते हैं धन के मामलों के, आर्थिक पक्ष की। तो भैया आर्थिक पक्ष तो बेहतर रहेगा, कर्ज का भी है छटाकर। तो कर्ज लेन देन से बचना है। अगर कर्ज लेन देन में फंसेंगे तो बड़ा फंसेंगे, बुरा फंसेंगे। लेकिन अगर कर्जों से दूर रहेंगे निश्चित तौर पर लाभ रहेगा। कर्ज ना लेना है ना देना है। दूसरी चीज, कर्ज के साथ साथ किसी भी तरह का उधार, किसी भी तरह का चीटिंग, किसी भी तरह का नंबर 2 का पैसा आर्थिक पक्ष को खराब करेगा, कमजोर कर जाएगा। 2 आएंगे 4 ले जाएगा, ध्यान दीजिए। आर्थिक पक्ष को सडन धन प्राप्ति के योग, कोर्ट कचहरी में केस जीतने की संभावनाएं, पैतृक संपत्ति में लाभ रहेगा। शेयर मार्केट अप डाउन रह सकते हैं। पुराने इन्वेस्टमेंट हालांकि अच्छा करते नजर आ रहे हैं। आर्थिक पक्ष में नया घर, नई गाड़ी, नया बंगला ले सकते हैं। उसमें शिफ्ट भी इस समय हो जाएंगे। प्रॉपर्टी में भाग्य जबरदस्त रहेगा। आर्थिक पक्ष में किसी को भी सताकर धन नहीं लेना है, नहीं तो परेशान करेगा ऐसा धन। अब बात पारिवारिक जीवन की। तो पारिवारिक जीवन निश्चित तौर पर बेहतर होता हुआ दिख रहा है। पुराने लड़ाई झगड़े खत्म हो रहे हैं, समझ बढ़ रही है, पेशेंस बढ़ रहा है, चीज़ों को समझ कर रिएक्ट करेंगे और पति पत्नी के बीच यही ठहराव स्टेबिलिटी, मधुरता लाएगा। निश्चित तौर पर इससे जीवन में बेहतरी लाभ है। इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। पति पत्नी के पुरानी दिक्कतें खत्म होंगी, एक दूसरे को कैरियर में सहयोग करेंगे, आगे बढ़ने में सहयोग करेंगे, लाभ देंगे। जो लोग सिंगल हैं वो मिंगल होंगे, जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्ते में बेहतरी आएगी, ठहराव आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। अब बात प्रेमी का, यहां स्थिति खराब है। चीटिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लॉट ऑफ अफेयर्स, ये सब प्रॉब्लम करेंगे। मेंटल टेंशन, आर्थिक तनाव हर तरह से आपको परेशान कर सकते हैं। तो इस पर फोकस रखना है, इन सब चीज़ों से दूरी बनाए रखना है, नहीं तो स्थिति खराब गंभीर हो सकती है। अब बात स्वास्थ्य की। माइग्रेन परेशान करेगा, जोड़ों का दर्द परेशान करेगा, पेट परेशान कर सकता है, लोअर बॉडी पार्ट परेशान कर सकता है, ध्यान दीजिए। इन सब चीजों से बच के रहना है, नहीं तो स्थिति खराब हो सकती है। हेल्थ में खास तौर से आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इससे हेल्थ इज वेल्थ, तो हेल्थ का बस ये ख्याल रखिएगा, बाकी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। अब 2022 से 2025 में 2023-24 बड़ा बेहतरीन साल रहेगा, जिसमें लाइफ में आप बहुत कुछ मिलेगा, चीजें बहुत बेहतर होंगी। उसके छोटे छोटे उपाय करिए, वो बता देता हूं। काला तिल सर्दियों में जरूर सेवन करिएगा और दान करिएगा हर बार। उसी के साथ साथ काला छाता बारिश में, काला कंबल सर्दी में दान दीजिएगा। ठंडा जल, गर्मी आ गई, ठंडा पेयजल बंटवा दे बीच बीच में गर्मी में, बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि मैं कह भी रहा हूं ना, 2023 से तो जब जय जय है, सब बढ़िया है, इधर ही है जो है, इधर ही उपाय ज्यादा कर लेना, बाकी तो चीजें बेहतरीन रहेंगी। पीपल के जड़ में जल अर्पित करिए, बहुत बेहतर है। सारी समस्याओं का इससे अंत होगा, जीवन बेहतर रहेगा। खास तौर से शनिवार के दिन उड़द से बनी हुई चीजें, राजमा, छोले, पकौड़े, तेल से बनी हुई चीजें, ये थोड़ी हैवी बनती है, इनका सेवन लाभकारी है। आप तो सोच रहे होंगे हर कोई कहता तेल वेल मत खाओ, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, थोड़ा अलग है, हर बारी अलग देते हैं, तो इसलिए इनका सेवन लाभकारी रहेगा। लेकिन सिर्फ शनिवार के दिन, इन जनरल आप इसका सेवन बिल्कुल ना करें तेल वेल से बचने के लिए, लेकिन शनिवार के दिन लाभकारी रहेगा। तो ये था ओवरऑल शनिदेव का पर प्रेडिक्शन कन्या राशि वालों के लिए। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। व्हाट्सएप के ग्रुपों पर, फेसबुक के ग्रुपों पर शेयर करिए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।